खबर राजधानी रांची से है, जहां टैक्स चोरी के मामले में तीसरे दिन भी आयकर विभाग की दबिश जारी है। आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा की टीम ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई सड़क, भवन और पुल निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाली रामकृपाल कंस्ट्रक्शन से जुड़े ठिकानों पर की जा रही है। रांची के साथ साथ बिहार के बेगूसराय स्थित कंपनी के कार्यालय में भी आयकर विभाग की टीम जांच में जुटी हुई है। आयकर विभाग की टीम के द्वारा दस्तावेज के साथ साथ डिजिटल गैजेट्स को भी खंगाला जा रहा है। रांची के पंचवटी टावर स्थित कंपनी के कार्यालय में सुबह से ही आयकर अधिकारियों की टीम जांच में जुटी हुई है। आयकर विभाग के द्वारा आज तीसरे दिन भी सर्वे का कार्य जो है वो किया जा रहा है। बता दें कि रामकृपाल कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर इस वक्त भी आयकर विभाग की दबिश जो है वो देखने को मिल रही है। बता दें कि 2 दिनों से ये जो सर्वे है उसका कार्य किया जा रहा है। तमाम कागजातों को और तो तमाम दस्तावेज हैं उससे खंगाला जा रहा है। तो वहीं डिजिटल जो इक्विपमेंट्स है, गैजेट्स हैं, उन तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल की जा रही है। बता दें कि आयकर विभाग को यहाँ पर वित्तीय अनियमितता की शिकायत मिली थी। आयकर रिटर्न में कहीं ना कहीं घपलेबाजी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद यहाँ पर जो टीम है आयकर विभाग की वो पहुँची है और पूरे मामले की जो तफ्तीश है वो इस वक्त की जा रही है। मामले में कई अहम जानकारियाँ जो हैं वो आयकर विभाग को मिलने की सूचना है। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई कि यहाँ पर किस तरह के जो अनियमितता की गई है वो किस तरह की गई है। इन तमाम चीज़ों को लेकर फिलहाल आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा सर्वे का काम और जिस तरह से आयकर विभाग की दबिश देखने को मिल रही है उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आयकर विभाग हर चीज़ की बारीकी से जांच कर रही है और मामले में कई अहम खुलासे भी होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो देखना होगा कि आयकर विभाग का ये सर्वे कब तक चलता है। लेकिन विगत 2 दिनों से ये सर्वे चल रहा है, आज तीसरा दिन है और आज भी जो विभाग के वरीय अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और अगली खबर बोकारो से है, जहां बेरमो कोलांचल में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ सुरक्षा एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है। सीसीएल बीएनके के क्षेत्र की कारो स्थित नई खुली खदान के पास सीआईएसएफ और सीसीएल सुरक्षा विभाग ने संयुक्त छापेमारी कर 50 से ज्यादा मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। मौके से भारी मात्रा में अवैध कोयला भी बरामद हुआ है। MMDR एक्ट के तहत की गई इस कार्रवाई के बाद अवैध कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने साफ संकेत दिया है कि अवैध खनन और कोयला कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। खबर साहिबगंज से है, जहां पश्चिम बंगाल पुलिस की एसटीएफ ने संदिग्ध आतंकवादी हमीम मंडल की कथित गर्लफ्रेंड अर्पिता सरकार को झारखंड के साहिबगंज से गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई बड़हलवा थाना क्षेत्र के बेवतपुर ग्वालखोर गांव में की गई है। गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ की टीम उसे अपने साथ पश्चिम बंगाल ले गई। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक अर्पिता सरकार पर आरोप है कि वो हमीम मंडल से जुड़े संदिग्ध मॉड्यूल के संपर्क में थी। इसी मामले में बर्दवान थाना में दर्ज कांड में गिरफ्तारी की गई है। अधिकारियों का कहना है कि उसे शनिवार को बर्दवान पुलिस स्टेशन लाया जाएगा, जहां कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अदालत में उसकी पेशी की जाएगी। साथ ही आगे की पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड की मांग भी की जाएगी। लोहरदगा के शुभम हत्याकांड को लेकर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर आज लोहरदगा बंद व्यापक असर देखने को मिला। इसका बंद को कई सामाजिक संगठनों और युवाओं का समर्थन मिला। लोगों ने सड़क पर उतरकर शुभम के लिए न्याय, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। बता दें कि 30 जुलाई को दुकान में घुसकर शुभम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के 40 घंटे बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोग काफी नाराज हैं। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग भी उठाई जा रही है। प्रशासन तो गोल मटोल जवाब दे रही है, लेकिन आपराधिक घटना हुई है तो उसको पकड़ने का भी ड्यूटी पुलिस प्रशासन का ही है। तो जब तक अपराधी पकड़ाया नहीं जाता है और हम लोग के साथ न्याय नहीं होता है, तो आज हम लोग लोहरदगा बंद कराए हैं।
हो सकता है 1-2 दिन के बाद अगर अपराधी नहीं पकड़ाता है तो हम लोग धरना में बैठे, आमरण अनशन में बैठे, क्योंकि हम ना लोहरदगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इसका श्रेय देना चाहते हैं, ना किसी संगठन को, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या श्री राम समिति हो। आज पूरा श्रेय हम जेएनजी को देना चाहते हैं, क्योंकि आज पूरा युवा जागा है और अपने भाई, अपने मित्र के लिए, न्याय के लिए रोड में उतरा है। इसके लिए मैं इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसा अपराध हो रहा, आज वो छोटा है, कल जाकर अगर वो नहीं पकड़ाता है तो अपने आप को वो गैंगस्टर माना जाएगा। वो सोचेगा कि हम सबसे बड़ा। हम बस प्रशासन से ही निवेदन है मेरा, उसको जल्द से जल्द आपका गिरफ्तार किया जाए और फांसी का सजा चाहिए, क्योंकि भाई मेरा दोस्त। खबर आपको धनबाद से बताते हैं, जहां साधु के वेश में लोगों को झांसे में लेकर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बरोड़ा थाना क्षेत्र में बीसीसीएल कर्मी की पत्नी से सोने का लॉकेट ठगने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया सोने का लॉकेट और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस का दावा है कि ये गिरोह अलग अलग थाना क्षेत्रों में साधु बनकर लोगों को बीमारी, दुख दर्द और अमीर बनाने का झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा था। का जो साधु भेष में जो ठग घूम रहे हैं, आप पहले उनकी परख कर लें, साधु है या ठग है। और कभी भी ये तो कभी ना करें कि अपना जो कीमती जेवरात है उसको खोल करके दे दें। और दुख दर्द दूर कहीं जादू मंत्र, जादू टोना से दुख दर्द दूर नहीं होता है, उसके लिए इलाज कराना पड़ता है और ये सब जरूर समझना चाहिए। गुमला में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला जशपुर रोड स्थित बसंत गैरेज के पास का है, जहां अज्ञात चोरों ने एक साथ 3 दुकानों को निशाना बनाया है। किराना दुकान से नकदी और तेल, पान दुकान से हजारों रुपए के सामान की चोरी कर ली गई, जबकि एक होटल का भी छप्पर तोड़ा गया। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से व्यापारियों में दहशत है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा चोरी की घटनाओं को बढ़ावा दे रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस आती है, प्रशासन कैसे कर रही है, अपना गश्ती कर रही है, फिर भी चोरी हो जा रहा रात। सब दुकानदार बहुत परेशान है, अड्डाबाजी बहुत ज्यादा हो रहा, दारू फारू दिन भर पीते हैं, कुछ जाके बोलिए तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। कल 3 दुकानें चोरी हुआ। जी 3 दुकानें चोरी हुई। और खबर धनबाद से है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित घोटालों का विरोध लगातार जारी है और इसी कड़ी में बीजेपी धनबाद जिला कमेटी ने आक्रोश मार्च निकाला। बीजेपी ने मेमको मोड़ से उपायुक्त कार्यालय तक आक्रोश मार्च निकाला और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और परीक्षा घोटालों में शामिल आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। आंदोलन चला, बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करके पूरे देश में एक हवा क्रिएट किया गया। बच्चे सिर्फ बहाना थे, बच्चे के नाम पे राजनीति की गई और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया गया। आज जब जेपीएससी का घोटाला झारखंड में हुआ है तो मुख्यमंत्री चुप क्यों है? कहाँ गया इनका नीट के खिलाफ का आंदोलन? क्यों नहीं आज शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेते हैं? ये दोहरा चरित्र चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री ने सजगता और सतर्कता दिखाते हुए और युवाओं के हित में इन्होंने दिखाया राष्ट्र हित प्रथम है, संगठन प्रथम नहीं है और धर्मेंद्र प्रधान का उन्होंने इस्तीफा लिया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कर्नाटका में, जिस तरह से पंजाब में, जिस तरह से झारखंड में पेपर लिख हुआ है, आपको भी इस्तीफा देना चाहिए। और यहाँ शिक्षा मंत्री खुद हेमंत सोरेन है, इनको खुद अपने आगे आकर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में पेश किया है, आप भी यहाँ पेश करें। बीजेपी युवा मोर्चा ने जेपीएससी और जेएसएससी में गड़बड़ी को लेकर बोकारो डीसी कार्यालय में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बीजेपी युवा मोर्चा और बीजेपी के कई नेता भी शामिल हुए। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। नेताओं ने नौकरी बेचने का भी आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में गिरोह बनाकर नौकरी बेची जा रही है। हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज पूरे झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी के विरोध में जिस तरह से वर्तमान की हेमंत सोरेन की सरकार ने हमारे जेपीएससी जेएसएससी का सीट बेचने का काम किया है, उस पर जिस तरह से धांधली हो रही है, उसके विरोध में आज भाजपा बोकारो आज हम लोग जिला मुख्यालय का प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग यहाँ से जाकर हम लोग महामहिम जी को उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन देने का काम करेंगे।
और सरकार को चेतावनी देंगे कि जल्द से जल्द यदि ये सरकार यदि हमारे जेपीएससी का जो घोटाला हो रहा है, इस घोटाला पे जो हो रही कार्रवाई को इसको जल्द से जल्द निष्पादन करे, और नहीं तो आने वाले दिन में हम लोग और बड़ा आंदोलन करेंगे। और इस खबर जमशेदपुर से है, जहां शनिवार को बीजेपी जमशेदपुर महानगर ने जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल समेत कई परीक्षाओं में हुए भ्रष्टाचार, धांधली और गड़बड़ी के विरोध में जिला उपायुक्त कार्यालय पर आक्रोश प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान युवाओं में आक्रोश दिखा और बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनकी मांगों का समर्थन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के द्वारा उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जेपीएससी घोटाले की जिस प्रकार झारखंड में युवाओं के साथ में छल हुआ है, क्रूर मजाक हुआ है, उसमें हेमंत सोरेन को इस्तीफा देने की मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज उपायुक्त महोदय से महामहिम राज्यपाल के नाम से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, जो ये हेमंत सोरेन को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपने घोटाला किया, सीटों को आपने बेचने का काम किया। यह अभय तिवारी के माध्यम से पता चलता है कि किस प्रकार एक रैकेट झारखंड में सक्रियता पूरी की पूरी होटल को लीज में लेकर के वहां पर ये काला काम किया जा रहा था। झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की व्यूह रचना बनाई जा रही थी। आपने झारखंड के युवाओं के सपनों को बेचने का काम किया है। हेमंत सोरेन जी, झारखंड के युवा आपको माफ नहीं करेंगे। रांची में जेपीएससी और झारखंड सरकार के खिलाफ चल रहे छात्रों के आंदोलन को अब कांग्रेस भी सपोर्ट करने की बात कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विनय सिंह ने कहा कि सरकार का काम प्रशासन को चलाना है, पर संगठन का काम है कि वो कैसे जनहित का काम करे। इस वजह से छात्रों के साथ हमेशा कांग्रेस खड़ी रहेगी। राहुल गांधी के भी निर्देश हैं कि छात्रों के साथ हम खड़े रहें। प्रभारी लगातार छात्रों के मुद्दों को लेकर बैठक भी कर रहे हैं। नहीं है, लेकिन बंधु तिर्की जी ने कल बयान दिया, हमारे आला नेता बयान दे रहे हैं कि राजू सर बहुत संवेदनशील है, कल मीटिंग भी की है कैसे करना इन छात्रों के लिए। तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी की, मैं जब वर्कर की बात कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूँ, तो कांग्रेस पार्टी इसमें बहुत मजबूती के साथ छात्रों का है। राहुल जी का साफ है, सरकार का काम है अपना प्रशासन चलाना, संगठन का काम है लोगों का सेवा करना। हम एक पुल है, हम एक जरिया है, ब्रिज है हर के साथ संवाद करने और उनकी बातों को सुनना, उनकी बातों को पूरा करने के लिए। तो मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी बहुत संवेदनशील है छात्रों के मामले में, किसी मामले में छात्र के साथ नहीं गलत होने देगी, हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। बोकारो के पिंडराजोरा स्थित सर्वोदय +2 उच्च विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी है, जिसकी वजह से करीब 1,500 छात्र छात्राओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। स्कूल में सिर्फ 21 शिक्षक हैं, जिनमें से 4 दूसरे जिलों में प्रतिनियुक्त हैं। इतिहास, फिजिक्स, गणित और कॉमर्स जैसे विषयों के शिक्षक नहीं होने से नियमित पढ़ाई ठप है। कॉमर्स में नामांकन तक बंद कर दिया गया है। छात्र छात्राओं का कहना है कि शिक्षक नहीं होने से परीक्षा की तैयारी भी प्रभावित हो रही है और उन्होंने सरकार और शिक्षा विभाग से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है। दो साल से यहाँ पढ़ रहा हूँ, लेकिन कोई यहाँ टीचर नहीं है। खास करके हिस्ट्री के सर, यहाँ कोई टीचर नहीं, कोई पढ़ाते नहीं, और अपने अपने जो टीचर है वो खुद अपना अपना सिलेबस खत्म करते हैं, लेकिन दूसरा कोई टीचर नहीं। 2 साल से कुछ पढ़ाई हुआ नहीं। ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है और इंग्लिश, हिंदी सब होता है। हिस्ट्री छोड़ के। हिस्ट्री क्यों नहीं होता है? टीचर नहीं है, इसलिए। हिस्ट्री का टीचर रहेगा तब ना पढ़ाई होगा। जहाँ बच्चे की संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग अप्रोक्स अभी जो है 1480 के आसपास हैं, लेकिन जो है शिक्षक जो है, इसमें से कुछ शिक्षक पीजीटी में ऐसे हैं जो नियुक्ति के साथ ही प्रतिनियुक्त है अन्य जिलों में, जिसके वजह से यहाँ शिक्षण जो है अधिगम काफ़ी प्रभावित हो रहा है। विशेष करके जो एक इतिहास की शिक्षिका है, नियुक्ति के समय के बाद तुरंत वो प्रतिनियुक्त है अन्यत्र दूसरे जिलों में, जिसके वजह से यहाँ पर जो है बच्चों में इतिहास की पढ़ाई बिल्कुल न के बराबर हो रहा है। धनबाद में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप महानिदेशक कुमार सुंदरम ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यशाला में निगमित सेवा क्षेत्र के उद्यमों को वार्षिक सर्वेक्षण ASI/SSE 2026 की प्रक्रिया, उद्देश्य और महत्व की जानकारी दी गई। साथ ही सभी से समय पर सही आंकड़े उपलब्ध कराने की अपील भी की गई।
NSO ऑफिस उप क्षेत्रीय कार्यालय धनबाद के द्वारा की जा रही है। इसका मेन उद्देश्य है कि जो हमारे सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस है उनकी सभी यूनिट से हम लोग डेटा लें, क्योंकि इसके पहले हम लोग अभी मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उससे डेटा ले रहे थे, मगर अभी सर्विस सेक्टर हमारा छूट रहा था, जबकि हम लोग जानते हैं सर्विस सेक्टर सबसे ग्रोइंग सेक्टर है, तो उसका डेटा लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसलिए हम लोग ये एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर सर्विस एंटरप्राइजेस का हम लोग डेटा ले रहे हैं। देखिए, सर्विस सेक्टर जो है देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद दैट इज GDP, इसमें इसका जो कंट्रीब्यूशन है 50% से ज़्यादा है और इसको इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन भी बोला जाता है। तो बहुत ही अच्छा हो रहा है और ये एक्चुअली जो सर्वे का नाम है एनुअल सर्वे ऑफ सर्विस सेक्टर इनकॉर्पोरेटेड, ये सर्वे एक्चुअली सभी कंपनीज के लिए इम्पोर्टेंट है जिनके पास भी ये सर्वे आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेशन बिल्डिंग के लिए। झारखंड में चल रहे संगठन सृजन अभियान के तहत दुमका जिला कांग्रेस कमेटी के गठन की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। पार्टी जिला अध्यक्ष स्टीफन मरांडी और कांग्रेस प्रवक्ता श्यामल सिंह ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर और भी ज्यादा मजबूत करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि मकसद संगठन को बूथ और प्रखंड स्तर तक मजबूत करना है। सभी को अपना कार्य भी बता गया है, जिसमें हमारे संगठन को किस तरह से मजबूत प्रदान होगी, उस तरह से सभी को उसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अप्रूवल दिया है। कमेटी को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी को सभी जिलों में जिला कांग्रेस कमेटी का गठन कर दिया गया है। दुमका जिला कांग्रेस कमेटी की भी गठन की स्वीकृति प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा मिल चुकी है। निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। करीब 1 साल से जेल में बंद विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से आखिरकार अब बेल मिल गई है। इस मामले में बीजेपी प्रवक्ता दीनदयाल बर्णवाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अदालत की प्रक्रिया से उन्हें जमानत मिली है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने झारखंड की जनता के साथ कुकृत्य किया है, उनको स्थायी राहत नहीं मिलने वाली है। बेल एक सतत प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट का एक नज़रिया जरूर रहा होगा बेल देने का, परंतु इससे अपराध घटेगा नहीं। जो कुकृत्य उन्होंने झारखंड के साथ किया है, ना तो उन्हें माफ़ किया जा सकता है, ना उनके माध्यम से जो सरकार ने खेल किया है, ना उन्हें माफ़ किया जा सकता है। आने वाला कल में देखेंगे उन्हें सज़ा भी होगी और उनके माध्यम से जो सरकार ने पूरा षड्यंत्र किया है, जनता उन्हें भी सजा देगी। खबर रांची से है, जहां नशा मुक्त युवा प्रोग्राम को लेकर 2 अगस्त को नशा मुक्त विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस दौरान देश भर में 10,000 लोकेशन पर करीब 1 करोड़ युवा भाग लेंगे, जो कि ऑनलाइन तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे। वहीं इसका मकसद नशा मुक्त विकसित भारत बनाना है। इसे लेकर प्रधानमंत्री खुद वर्चुअल माध्यम से युवाओं से मुखातिब होकर नशा मुक्त होने को लेकर युवाओं को प्रेरित करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है, जैसे कि आप सबों को भी जानकारी होगा, कल 2 अगस्त 2026 को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान का शुभारंभ हमारे आदरणीय मोदी जी करेंगे और ये कार्यक्रम ऑनलाइन होगा। जो 10,000 लोकेशन, पूरे इंडिया में 10,000 लोकेशंस में 250 यूथ एक लोकेशन पे इकट्ठा होंगे और लगभग 20 लाख यूथ इकट्ठा होंगे, जो हमारे माननीय मोदी जी को सुनेंगे। हमारे जो ये नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान है, वो सभी वहाँ पे शपथ ग्रहण करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जिसपे 10,000 लोकेशंस पे युवा जुड़ेंगे वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। रांची में माई भारत के द्वारा YBN यूनिवर्सिटी में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसका मतलब माई भारत पोर्टल से उनको जोड़ना, ई-प्लेजेस के माध्यम से, डिफरेंट एक्टिविटीज के माध्यम से और नशा मुक्त समाज का मैसेज युवाओं में फैलाना। रांची के सदर अस्पताल में आज विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस दौरान अभियान डायरेक्टर शशि प्रकाश झा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि झारखंड के सभी अस्पतालों में ANM और स्वास्थ्य कर्मियों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि मां के दूध के बारे में जागरूकता फैलाई जाए, बताया जाए कि मां का दूध बच्चों के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ हो चुका है और इसे लेकर के
मां के दूध को लेकर के जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को बताने के लिए कहा गया है कि मां का दूध बच्चे के लिए कितना जरूरी होता है, क्या क्या इसके फायदे होते हैं, इन सारी चीजों की जागरूकता फैलाई जाए। देखिए, झारखंड में जितने भी अस्पताल हैं, जितने सदर अस्पताल हों, सीएससी हों, पीएससी हों, जहां की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की सुविधा है, वहां के सभी एएनएम को, चिकित्सा पदाधिकारी को, सभी को ये प्रशिक्षण दिया गया है कि वो मां के दूध के आहार के बारे में बताया जाए। मां का दूध सर्वोत्तम आहार है, हम सभी इससे सहमत हैं और इससे न सिर्फ बच्चों को बीमारियों से मुक्ति मिलती है, बल्कि मां को भी जो ब्रेस्ट कैंसर और ऐसी बीमारियों का खतरा रहता है वो कम हो जाता है। खबर राजधानी रांची से है, जहां कांके थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार और बेकाबू ट्रैक्टर ने सड़क किनारे खड़े करीब 6 दोपहिया वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 6 बाइक क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि एक व्यक्ति को मामूली चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां पर एक हादसे में जो ट्रैक्टर था वो सड़क किनारे खड़े करीब 6 बाइक से टकरा गया और 6 बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। और ये हादसा अब कैसे हुआ है, इसकी जांच शुरू हो गई है। गिरिडीह में बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसके उद्घाटन समारोह में मंत्री सुदेवे कुमार सोनू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान मंत्री ने खेल को बढ़ावा देने पर जोर दिया। प्रतिभा को निखारने का और एक्सपोजर का एक मौका मिलेगा। मेरा यह मानना है कि यह प्रतियोगिता आने वाले दिनों के लिए नए खिलाड़ियों को ट्रेन करने का एक बड़ा अच्छा अवसर होगा। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और डुमरी विधायक जयराम महतो सियालजोरी इलेक्ट्रो स्टील धरना मामले में धनबाद कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन के दौरान बने हालात के बाद दर्ज प्राथमिकी में उनका नाम केवल पोस्टर में होने की वजह से शामिल कर दिया गया। इसकी वजह से उन्हें कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वालों पर मुकदमा दर्ज करना सही नहीं है। एक आंदोलन हुआ था रैयतों का, उसमें प्रशासन और रैयतों के बीच थोड़ा सी असामान्य स्थिति उत्पन्न हुई थी और उसी के आलोक में एक सनहा दर्ज कराया गया था, जिसमें मेरा नाम इस आधार पे दिया गया कि मेरे आज वो जो कार्यक्रम हो रहा था उस कार्यक्रम के कोने में हमारी एक तस्वीर थी, उस तस्वीर के आधार पर मेरा नाम दिया गया। धनबाद बोकारो की लाइफलाइन माने जाने वाली केंदुआडीह की धसान प्रभावित सड़कों की स्थिति जानने के लिए अब वैज्ञानिक तरीके से खुदाई की जाएगी। अब करीब 30 मीटर गहराई तक वैज्ञानिक तरीके से खुदाई होगी। खुदाई के बाद ये तय होगा कि सड़क भविष्य में आम लोगों और गाड़ियों की आवाजाही के लिए पूरी तरह सुरक्षित है या नहीं। इस पूरी प्रक्रिया के लिए IIT, ISM, CSIR, CIMFR, DGMS और BCCL के विशेषज्ञों ने SOP तैयार कर ली है। SOP जो अभी आया है वो काफ़ी बृहद SOP है, उसमें 30 मीटर तक गड्ढा करके देखने का प्लान है इन लोग का, तो हम लोगों ने उसी SOP के अनुसार काम करने का निर्देश दिया है। एक बार BCCL अपने स्तर से वो खुदाई करके ये देख ले कि कोई मेजर दुर्घटना आगे नहीं होने वाली है, तो हम लोग RCD से उसका सड़क बनवा लें। और जो